मैं हीरा सिंह बिष्ट सुनगढ़ी ग्राम पंचायत का रहने वाला हूं और क्षेत्र पंचायत भनोटिया के अंतर्गत हमारी ग्राम पंचायत भी है। पूर्व में भी मेरी धर्मपत्नी किरण बिष्ट जी चौखुटिया से इसी सीट से निर्विरोध क्षेत्र पंचायत सदस्य चुनी गई और चौखुटिया विकासखंड में ब्लॉक प्रमुख के पद पर भी चुनी गई। मेरे दिलदार मिले, दिल मिले, दिलदार मिले, किसी को फूलों का हार मिले और यारी मिले, यार मिले और रमा देवी को 10 बढ़ती से क्षेत्रवासियों का प्यार मिले, प्यार मिले। नमस्कार, प्रणाम, पहला स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल प्यारे मुल्क और मैं मासी चकोटिया अल्मोड़ा उत्तराखंड से नरेंद्र भंडारी। हर्षिता वर्मा जिनका चुनाव चिन्ह है कलम रेवा, उनके प्रचार के साथ साथ हम आपको प्रत्याशियों से भी मिला रहे हैं। इसी कड़ी में श्रीमान हीरा सिंह बिष्ट जी और पहाड़ की दहाड़ सुंदर नेताजी से भी आपको मुलाकात कराएंगे और पल पल का आपको अपडेट जो है हम देते रहेंगे। और अभी हम खड़े हैं माँ के मंदिर पर चकोटिया में और आपको एक बार हम फर्स्ट क्लास यहाँ का खूबसूरत व्यू दिखा देते हैं। और श्रीमान हीरा सिंह बिष्ट जी के होम स्टे पर पहुँच चुके हैं हमारे हर्षिता वर्मा, महेश लाल वर्मा जी। उनके जितने भी प्रचारक हैं वहाँ पर पहुँच चुके हैं और जलपान की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। आज हमारे कुछ नए प्रचारक भी यहाँ पर और निवर्तमान ब्लॉक प्रमुख किरण बिष्ट जी और निवर्तमान ब्लॉक प्रमुख श्रीमती किरण बिष्ट जी द्वारा हर्षिता वर्मा जी का स्वागत किया जा रहा है। फूल मालाओं से स्वागत किया जा रहा है। अब समझ रहे 2 माला किस चीज की और बिष्ट जी से चाहूंगा कि 2 शब्द हमारी छोटी बहन हर्षिता वर्मा के बारे में। आज हमारी पहली बार हर्षिता मेरी छोटी बेटी आज राजनीति में उतरी है और मैं चाहूंगी कि जैसे तुम्हारे पापा ने समाज सेवा किया है वैसे तुम भी आगे बढ़ो और समाज सेवा करो। और हमारे जैसे आपसे एक सीख मिलेगी, हमारी बेटियों को भी, हमारी बहनों को भी, मेरी माताओं को भी, मेरी मातृ शक्ति सभी को एक नई ऊर्जा और एक पहचान भी मिलेगी। उन्हें भी इनको देख के आगे बढ़ने का एक साहस होगा क्योंकि आज सरकार ने भी 50% महिला को आरक्षण दिया है तो उसके वजह से ये भी आज आगे उतरी है क्योंकि हमारी जो नेगाड़ वार्ड है महिला से हमारी अभी ओबीसी है तो ओबीसी जो सीट है हमारी अभी जो हमारे पीबीसी मेंबर हैं बड़े भाई महेश लाल वर्मा जी, उनकी ये सुपुत्री है हर्षिता वर्मा। तो मैं सभी जितने भी क्षेत्र में मेरे नैगाड़ क्षेत्र के जितने भी महानुभाव हैं और हमारे जो वोटर हैं मैं सभी से अपील करती हूँ, निवेदन भी करती हूँ कि आप हर्षिता को भारी से भारी मतों से विजयी बनाएं और अपना आशीर्वाद सहयोग दें। धन्यवाद बिष्ट जी, आपने अपना आशीर्वाद रखा। आपका भी यूट्यूब चैनल इसी तरह और हमारे साथ आज हमारे यशपाल रावत जी भी यहाँ पर जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। आज शायद पहली बार आ रहे हैं, मेरे सामने तो पहली बार आ रहे हैं। जय। और जलपान के पश्चात हम सभी लोग निकल रहे हैं प्रचार में। उत्तरांचल होम स्टे बोरागांव चकोटिया हीरा सिंह बिष्ट। प्रचार के साथ साथ मैं आपकी मुलाकात कराऊंगा भनोटिया क्षेत्र पंचायत सदस्य प्रत्याशी श्रीमान हीरा सिंह बिष्ट जी से। मिलते हैं चलिए हीरा सिंह बिष्ट जी से और सुनते हैं उनके विचार। नमस्कार, प्रणाम, पहलाक स्वागत आप सभी का एक बार फिर से। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल प्यारे मुल्क और मैं मासी चकोटिया अल्मोड़ा उत्तराखंड से नरेंद्र भंडारी। और आज मैं पहुंचा हूं भनोटिया क्षेत्र पंचायत सदस्य श्रीमान हीरा सिंह बिष्ट जी के निवास पर। बहुत चर्चाओं में हैं श्रीमान हीरा सिंह बिष्ट जी जो कि क्षेत्र पंचायत सदस्य के प्रत्याशी हैं। मैं उनसे कुछ न कह के बिष्ट जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आप अपना परिचय दें। लेकिन जैसे कि हमारे चाहने वाले बहुत दूर दूर तक हैं, वो भी जानना चाहेंगे कि जो भनोटिया का क्षेत्र पंचायत सदस्य है और ब्लॉक प्रमुख का दावेदार है, उनका परिचय क्या है। बिष्ट जी। धन्यवाद नरेंद्र भाई। मैं हीरा सिंह बिष्ट सुनगढ़ी ग्राम पंचायत का रहने वाला हूं और क्षेत्र पंचायत भनोटिया के अंतर्गत हमारी ग्राम पंचायत भी है। पूर्व में भी मेरी धर्मपत्नी किरण बिष्ट जी चौखुटिया से इसी सीट से निर्विरोध क्षेत्र पंचायत सदस्य चुनी गई और चौखुटिया
विकासखंड में ब्लॉक प्रमुख के पद पर भी चुनी गई। मैं समस्त क्षेत्रवासियों का तहे दिल से आभार भी व्यक्त करता हूं और आपका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आप हमारे पास यहां तक पहुंचे। बिष्ट जी, पिछली बार में जैसा कि हमें पता है, श्रीमती किरण बिष्ट जी जो आपकी धर्म पत्नी हैं, निर्विरोध यहाँ पर क्षेत्र पंचायत सदस्य चुनी गई। सर, इसी के इर्द गिर्द मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि पिछले आप क्षेत्र पंचायत सदस्य तो थी ही मैडम, उसके बाद ब्लॉक प्रमुख बनी, तो आप गांव में जाते हैं तो काफ़ी लोगों की नाराज़गी भी रहती है कि यार कि पिछली बार आप बने, हमारा ये काम नहीं करना था, क्योंकि हम सेल्फिश होते हैं कि यार बगल वाले का काम हो गया, हमारा नहीं हुआ। तो सर, इसी फलस्वरूप आप गांव में जाते हैं तो क्या माहौल मिलता है? भंडारी जी, सबसे पहले तो मैं इस बात की खुशी जताता हूं कि हमारे क्षेत्र पंचायत में आज किसी भी व्यक्ति की कोई भी नाराज़गी हमारे बीच में नहीं है। और क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा कारण हमारे पास है कि हमने क्षेत्र पंचायत को छोड़कर क्षेत्र पंचायत निधि के अलावा भी, चाहे वो विधायक निधि का पैसा हो, चाहे वो जिला पंचायत अध्यक्ष का हो, चाहे वो गैरसैंण विकास परिषद का हो, चाहे वो जिला योजना का हो, चाहे विभागीय व्यवस्थाओं से हमने प्रत्येक गांव के प्रत्येक व्यक्ति तक कुछ न कुछ पहुंचाया है। और वही कारण है कि आज हमारे क्षेत्र से कोई भी व्यक्ति इस तरीके का हमारे अगेंस्ट नहीं आया। हालांकि जो लोग, मेरे छोटे बहन और छोटा बड़ा भाई चुनाव लड़ भी रहा है, वो दूसरों के अप्रोच से लड़ रहे हैं। उनको लड़ाया जा रहा है ज़बरदस्ती का, जबकि उनकी इच्छा, मनो इच्छा नहीं थी चुनाव लड़ने की हमारे अगेंस्ट। उसका कारण ही यही है। मैं आपको एक छोटा सा ये बुकलेट दिखाऊं जिसमें लगभग 3 करोड़ की योजनाएं हमने अपने तीनों ग्राम पंचायतों में धरातल पर उतारी हैं। ये उसका प्रमाण है। आप किसी भी गांव में अगर आज जाओगे, हमारी 3 ग्राम पंचायतों में किसी भी तोक में आप चले जाओगे, वहाँ कुछ ना कुछ आपको दिखेगा कि हाँ ये काम हुआ है। और ये तो रही सिर्फ हमारे इस क्षेत्र पंचायत का मामला। पूरे विकास खंड में आप, हमारी जो है 95 ग्राम पंचायतें हैं, आप 95 ग्राम पंचायतों में जाके देखोगे कि कहीं ना कहीं आपको ब्लॉक प्रमुख किरण बिष्ट जी के नाम का जो है शिलालेख मिलेगा। आपने काम कराए हैं, पूरे क्षेत्र को, पूरे विकास खंड को हमने एक करने की कोशिश करी है और किसी से भी कोई मतभेद, कोई जो है वो करते हुए हमने जो है क्षेत्र में काम करवाने की कोशिश करी है। दुर्भाग्यवश 2 साल कोरोना ने काम नहीं करने दिया। उसके बावजूद भी गेवाड़ कृषि महोत्सव जैसा एक बड़ा आयोजन हमने इस चौखुटिया क्षेत्र में कराया। हमने सोमनाथ मेले को भी अपग्रेड कराने की कोशिश करी। हमने चाहा कि हम चौखुटिया में चैत्राष्टमी मेले को भी अपग्रेड करें। हमने इस चौखुटिया में जो मूलभूत सुविधाएं हमें चाहिए थी, उसके लिए हमने प्रयास करा। हमारे चौखुटिया में एक कोल्ड स्टोर हुआ करता था, वो यहाँ से कुछ अन्य कारणों से यहाँ से चला भी गया था। जो ही हमें सूचना मिली, हमने हॉलबाग से उसको वापस मंगाने का काम करा। उसका जो जनरेटर था वो गाड़ी में लोड हुआ था, हमने उसको जो है जाने नहीं दिया। हमने इस चौखुटिया में पूर्व विधायक मदन सिंह बिष्ट जी ने, जब पहले टर्न में विधायक थे, हमने तब प्रयास करा था कि आप हमें चौखुटिया में एक अल्ट्रासाउंड मशीन दें, और मदन सिंह बिष्ट जी ने हमारी बात को मानते हुए चौखुटिया में अपनी विधायक निधि से हमको अल्ट्रासाउंड मशीन दी थी। दुर्भाग्यवश 17 में मदन बिष्ट जी हार गए और यहाँ से वो मशीन रानीखेत शिफ्ट हो गई, जबकि हमें ज़रूरत थी कि मशीन हमारे पास है, हमें रेडियोलॉजिस्ट दो। हमने उसके लिए आंदोलन करे, हमने प्रयास करे, लेकिन असफल रहे क्योंकि विधायक हमारे साथ नहीं थे। वो मशीन यहाँ से रानीखेत चले गई। जब मदन बिष्ट जी दोबारा से जीत के आते हैं और किरण बिष्ट जी जो है ब्लॉक प्रमुख बनते, हमने उस मशीन को चुटकियों में उठा के यहाँ ले आए। ये होती है अपने क्षेत्र में कुछ कर गुजारने की, कुछ कर दिखाने की का जुनून। और आज हमारे चौखुटिया में महीने के 2 दिन 3 दिन अल्ट्रासाउंड होते हैं। हमारी गर्भवती महिलाओं को इस चौखुटिया में ही जो है सारी सुविधाएं मिलती हैं। सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जो लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ इन राजनीतिक द्वेष की भावनाओं को छोड़कर अगर विकास के कामों में एकजुट हो जाएं
तो वो दिन दूर नहीं है कि हम इस चौखुटिया को भी हल्द्वानी बना दें। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिष्ट जी ने जितने भी कार्य बताए वो एज ए ब्लॉक प्रमुख, और बिष्ट जी सामाजिक अपने बारे में कुछ नहीं बताया, लेकिन मैं बता देता हूँ जहाँ तक मैं बिष्ट जी को जानता हूँ। एक समाज सेवक का जो कार्य होता है राजनीति से हटकर, वो सर्वगुण संपन्न हमारे हीरा सिंह बिष्ट जी हैं। जैसे गेवाड़ कृषि महोत्सव की बात कही, समाज के जितने भी कार्य होते हैं, ब्लॉक प्रमुख नहीं भी होते तो पहले तो परिचय था, ज़रा कम मात्रा में था, लेकिन ब्लॉक प्रमुख के बाद में हमारे एक एज ए फैमिली जो रिलेशन होते हैं उसी तरह के हुए। जब भी फ़ोन करते कि कोई भी समस्या है, हालांकि चकोटर मासी की दूरी लगभग ज़्यादा नहीं है, लेकिन जब भी रात को 12 बजे अगर बिष्ट जी को कॉल करो तो तुरंत उसका रिप्लाई मिलता था और उस समस्या का हल होता है। और यही एक समाज सेवक के गुण होते हैं जो कि बिष्ट जी में हैं। तो बिष्ट जी इन्हीं समस्याओं को मद्देनज़र रखते हुए आज जो उत्तराखंड की ज्वलंत समस्याएं हैं वो क्या हैं और कैसे इसका निवारण होगा? भंडारी जी, आज भले ही चुनाव हो रहे हैं, हम लोग चुनाव मैदान में हैं, बहुत सारे जनप्रतिनिधि, आज कोई ग्राम प्रधान लड़ रहा है, कोई क्षेत्र पंचायत लड़ रहा है, कोई जिला पंचायत लड़ रहा है, बहुत सारी लोगों की अपने अपील पत्रों में छपवाया है। लेकिन मैं एक बात को आपको पुख्ता करके दे दूं, क्योंकि जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो जिस तबके के जनप्रतिनिधि है, वो अपने अधिकार क्षेत्र में रहकर ही कुछ काम कर सकता है। अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर जो जनप्रतिनिधि काम अपने क्षेत्र में कराए, जी जी, उसको हम सच्चा जनप्रतिनिधि मानते हैं। जी वही बात मैंने भी कहा। जी जी, मैं आपको अभी तक बता रहा था कि चाहे किसी भी हद तक मुझे जाना पड़ा, हमने अपने क्षेत्र पंचायत में और अपने चौखुटिया विकास खंड में, जी जी, जहाँ तक कि बल्कि इवन मैं यहाँ तक आपको बताऊं कि गैरसैंण विकास परिषद से हमने, जब तक नगर पंचायत का गठन नहीं हुआ था, यहाँ के लिए भी काम करा। नगर पंचायत के लिए भी हम इतना काम करा के लाए गैरसैंण विकास परिषद से, माननीय मदन सिंह बिष्ट जी ने सपोर्ट करा और हम वहाँ के लिए भी काम करा के लाए। आज भले ही लोग क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं, पक्ष और विपक्ष का मामला जब सामने आ जाता है तो ये चीज़ें भी सामने आती हैं, लेकिन मेरी एक अवधारणा थी कि चौखुटिया को एक स्वर्णिम चौखुटिया बनाया जाए। जी, और ऐसी ही मेरी धारणाएं भी हैं। मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि हम चुनाव लड़ रहे हैं, हम कल को क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। मुझे इस बात की खुशी है कि पिछले कार्यकाल में हम जो कुछ करा पाए, अपनी पहुंच से ऊपर उठ के हमने काम कराए चौखुटिया में। तो बिष्ट जी, जहाँ तक ब्लॉक प्रमुख का सवाल आता है, जो भी ब्लॉक प्रमुख आज तक यहाँ बना है, मासी क्षेत्र में लगभग 70-75 साल हो गए हैं ब्लॉक प्रमुख बने हुए। चकोटिया का जो भी ब्लॉक प्रमुख बने हैं आज तक, उन्होंने मासी की अपेक्षा चकोटिया को ज़्यादा तवज्जो दी है और मासी को नज़रअंदाज क्यों किया है आपकी नज़र में? भंडार जी, ऐसा नहीं है, क्योंकि मासी भी चौखुटिया का ही एक अंग है। आप मासी और चौखुटिया में मतभेद समझ सकते हैं, लेकिन मैंने कभी मासी को अलग नहीं समझा, चौखुटिया को अलग नहीं समझा। चाहे मासी क्षेत्र हो, चाहे हमारा बैरतीपान हो, पांडव खाल हो, या खीड़ा खंसर हो, तड़ाक ताल हो, हमारा 84 क्षेत्र है, पूरा चौखुटिया के अंदर आता है। और अगर किसी ने ऐसा करा है तो मैं समझता हूं कि वो काम गलत हुआ है। और मैं ये चाहता हूं कि मासी क्षेत्र जिस दिन एकजुट हो जाएगा, आज मैं आपको भी बताऊं, इस बात को कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है, मासी क्षेत्र जिस दिन राजनीति से हटकर एकजुट हो जाएगा, उस दिन मासी में ये अनदेखी करने की कोई कोशिश भी नहीं कर सकता। मैंने बहुत प्रयास करे मासी में एकजुटता लाने की, मैं अपनी पार्टी से भी बाहर जाके मैंने मासी को संगठित करने की कोशिश करी, लेकिन मैं असफल रहा। लोग बाग वहाँ राजनीतिक क्षेत्र में ज़्यादा प्रतिद्वंद्विता रखने लग गए, और वही कारण है। आपने अगर ये बात कही, पूर्व में ही अगर किसी ब्लॉक प्रमुख ने, किसी विधायक ने, किसी जनप्रतिनिधि ने वहाँ अगर जो है इस तरीके का मतभेद करने का काम अगर करा है, तो उसकी भी कहीं ना कहीं कमी हमारी है। जी, हम लोग अगर राजनीति को जो है ज़्यादा, इन राजनीतिक पार्टियों को अगर हम ज़्यादा तवज्जो देने लग जाएंगे तो हमारे क्षेत्र का विकास होना असंभव है। इसलिए हम सब लोगों को
मैं सभी से, मैं मासी वालों से, चौखुटिया वालों से, पूरे विकासखंड के सभी सदस्यों से मैं ये निवेदन करता हूं कि राजनीति आप सिर्फ वहीं तक करें जहां तक उसकी सीमा है। अपने गांव की, अपने क्षेत्र का विकास करने के लिए हम लोगों को ही आगे आना पड़ेगा। बिल्कुल सर। जब तक वो, आपने कहावत सुनी होगी कि जब तक बच्चा रोता नहीं है माँ भी दूध नहीं देती है। तो ये सब पे सटीक बैठता है मामला। हम कोई भी काम यहाँ करने जाते हैं उसमें राजनीति जबरदस्ती घुसेड़ी जाती है। जी जी। और वही आपका कहने पे मैं समझ रहा हूँ कि आप शायद मासी और चौखुटिया को अलग अलग देखना चाह रहे हैं। मासी और चौखुटिया अलग नहीं है, एक है। एक पार्ट्स जो है इसका मासी है, तो एक पार्ट्स इसका पांडवा खाल है, एक पार्ट जिसका जोरासी है, तो एक पार्ट इसका खीड़ा और तड़ाक ताल भी है। अब हमारा बैरती पान महाकालेश्वर भी चौखुटिया का ही अंग है। चौखुटिया कोई प्रॉपर जगह नहीं है। मैं आपको फिर बता दूं कि चौखुटिया, अब आप बताइए चौखुटिया कहाँ पे है? जी सर जी। ये सब मिलकर चौखुटिया बना है जी। नहीं तो आप चौखुटिया, जहाँ विकासखंड को अगर आप चौखुटिया मानते हैं तो वो ढौन ग्राम पंचायत का एक हिस्सा है। आप अगर गनाई को चौखुटिया मानते हैं तो गनाई जो है अलग से ग्राम पंचायत का एक गांव है। चौखुटिया कहीं पे नहीं है। सिर्फ और सिर्फ चौखुटिया एक संगठन है। पूरे 95 ग्राम पंचायतें और नगर पंचायत का मिला हुआ स्वरूप को चौखुटिया कहते हैं। जी। आप मासी को अलग समझने की कोशिश ना करें, जहाँ तक मेरा अपना मानना है। जी भंडारी जी। जैसा कि बिष्ट जी ने बताया कि मैं अपने चैनल के माध्यम से भी कितनी बार बता चुका हूँ, लेकिन हमारे मासी के लोग कह देते हैं यार कि अपने चैनल के माध्यम से तू मासी को बदनाम कर रहा है। वही हम हर चीज़ को राजनीति के एंगल से देखते हैं। राजनीति सिर्फ चुनाव में होनी चाहिए, उसके बाद जहाँ पे क्षेत्र का विकास होता है वहाँ पे सबको एकजुट होकर क्षेत्र के विकास के लिए आगे आना चाहिए। मैं आपको ज्वलंत उदाहरण बता दूँ बिष्ट जी, हमारे मासी में पहले एक रामलीला हुई जो कि कंटिन्यू चली आ रही थी, शायद सैकड़ों वर्षों से चली आ रही थी। उसके बाद 2-2 रामलीला होने लगी, आज एक भी नहीं होती है। तो हर चीज़ को राजनीति, जैसे आपने बताया कि हर चीज़ को राजनीति के एंगल से नहीं देखना चाहिए। भंडारी जी, हमारा पहाड़ आज भी स्वास्थ्य को लेके, शिक्षा को लेके, रोजगार को लेके, व्यवसाय को लेके चिंतित है जी। आज आप देख रहे होंगे, आप मासी से चौखुटिया आते हैं या चौखुटिया क्षेत्र में आप प्रत्येक गांव का भ्रमण करते हैं। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूं कि आप हर जगह की समस्या को अपनी समस्या समझते हुए उसको उजागर करने का काम करते हैं। जी धन्यवाद। स्वास्थ्य की ऐसी लचर व्यवस्था मैंने कहीं नहीं देखी जो व्यवस्था आज उत्तराखंड में है, और उसमें भी उत्तराखंड के अंदर चौखुटिया के साथ जो अनदेखी स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया जा रहा है वो अत्यधिक निंदनीय है। और मैं इसके लिए भी अपने सारे क्षेत्रवासियों को आपके चैनल के माध्यम से आह्वान करता हूं कि हम सब लोग एकजुट होकर चौखुटिया हॉस्पिटल की मांग को करें। एक जनप्रतिनिधि हमेशा आपकी बात वहाँ करता है। मैंने देखा है कि सदन में जाने का मुझे भी मौका मिला। मैं राज्यसभा सांसद प्रतिनिधि के तौर पे कई बार सदन में गया हूँ। मैंने देखा है वहाँ पे कि सारे जो है जितने जनप्रतिनिधि हमारे हैं, चाहे वो ग्राम प्रधान हो या क्षेत्र पंचायत हो, जिला पंचायत सदस्य हो, उन्होंने एकजुट होकर चौखुटिया हॉस्पिटल की मांग करी है। लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे छोटे तबके के जो पंचायत के प्रतिनिधि हैं वो सिर्फ मांग ही करते हैं, सरकार सुनती नहीं है। यही स्थिति आज पलायन को देख कर आप देख रहे होंगे, हमारी सारी खेती आज बंजर पड़ने को है, जबकि रामगंगा हमारे जीवन दायिनी हमारे चौखुटिया में बहती है। चौखुटिया विकासखंड का अगर सर्वाधिक कृषि क्षेत्र है तो चौखुटिया है। इस अल्मोड़ा विकासखंड का सर्वाधिक अगर कृषि क्षेत्र है तो वो चौखुटिया है। रामगंगा हमारे बीच से निकल रही है। रामगंगा दाईं और बाईं हमारे पास बहुत बड़ी नहरें हैं। जी जी। लेकिन आप नहरों की स्थिति देखोगे ना कि अगर यहाँ से उसमें पानी निकलता है तो आपका भटकोट और ढौन जाते जाते आधी तक भी नहर में नहीं जाता है। ये सड़क जो है उसका ज्वलंत उदाहरण, सारा पानी सड़कों पर, सारा पानी सड़क में गिर रहा है और सड़क सारी उससे क्षतिग्रस्त है। सड़कों की स्थिति को आप देखो कि कोई दिन ऐसा नहीं होगा कि जिस दिन रामनगर से आने वाली गाड़ी कहीं ना कहीं पलटी नहीं होगी मासी और चौखुटिया के बीच में, उसका पट्टा नहीं टूटा होगा, उसमें कुछ नुकसान नहीं होगा, कोई ना कोई गाड़ी खड़ी होगी। तो क्या कर सकते हैं बताओ। ये जो बड़े काम हैं
आपका पंचायत प्रतिनिधि मैंने अक्सर देखा है कि वो सिर्फ आप अपनी जो ग्राम विकास निधि आई या क्षेत्र पंचायत विकास निधि आई या राज्य सरकार का पैसा आया, उसी में अपने आप में संतुष्ट हो जाता है। उस पैसे ने तो आना ही आना है, वो हमारा हक है, वो हमारी ग्राम पंचायत का हक है, हमारे क्षेत्र पंचायत का हक है। लेकिन सरकारों से भी मांग करना हमारा सबका नैतिक दायित्व बनता है। मैंने आपको इससे पहले भी बताया कि हम लोग जो राजनीतिक दलों को बीच में ले आते हैं, अरे ठीक है, जिस दिन जिसकी सरकार है वो कहे ना, मांग करे अपने सीनियर से कि हमने आपके लिए वोट मांग के जो है आपको सरकार में बिठाया है, हमारी मांगों को कौन पूरा करेगा। लेकिन यहाँ मैंने देखा है, मैं अगर कांग्रेस से जुड़ा हूँ ना, तो मुझे यह है कि कोई हमारी कांग्रेस को कुछ ना बोल दे, मैं उस पर आग बबूला हो जाता हूँ। जो भाई बीजेपी से जुड़ा है उसको अगर तुम बीजेपी की बुराई करके देखो, वो तुम्हें यहीं पे जो है आपका कॉलर पकड़ने को तैयार हो जाता है। इसको राजनीति कहते हैं, इसको हम अपने क्षेत्र का विकास कह सकते हैं। और हमारे लोग जो हमारे वोटर हैं, वो चाहे मेरे कहने पे वोट दे रहे हैं या चाहे दूसरे के कहने पे वोट दे रहे हैं, उनका भी अधिकार है कि वो हमसे पूछे कि क्या कराया आपने, आपका विधायक है, आपकी सरकार है, उनसे पूछे आपका सरकार है, हम हमसे पूछे हम आपका विधायक है, हम बताएंगे, हम जवाब देंगे। आप तक है तो हम आप ही से कहेंगे। बिल्कुल, मैं इसी बात को हमेशा हर मंच पे भी जहाँ पर मुझे मौका मिलता है मैं कहता हूँ। मुझे कोई झिझक नहीं है कि मैं किसी राजनीतिक पार्टी का बंदा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। मैं सबसे पहले अपने क्षेत्र का व्यक्ति हूँ, मैं सबसे पहले अपने लोगों के बीच अपने लोगों की आवाज़ बनने का काम करता हूँ। जी बिल्कुल। लेकिन जब हम ऐसा करेंगे, और ऐसी सोच में चाहता हूँ सब लोग के सामने आए, मैंने जितने काम पूर्व में मेरे प्रयासों से यहाँ हो पाए, जिला अधिकारी हमारी जो है वंदना सिंह जी ने हमारे सारे कामों को खूब सराहा, जी मैं धन्यवाद करता हूँ। उसके बाद भी जितने जिलाधिकारी हमारे पास आए, उन्होंने चौखुटिया की व्यवस्थाओं को देख के अल्मोड़ा में एक पहचान चौखुटिया वालों को दी। और आज आप देखते होंगे कि अल्मोड़ा से जो अधिकारी चौखुटिया आना नहीं चाह रहे थे, आज जिसको जब ज़रूरत होती है वो चौखुटिया आता है। ये हमारी एक उपलब्धि है। हमने जो कुछ भी करा होगा अपने क्षेत्र के लिए, हो सकता है हम सबको संतुष्ट नहीं कर पाए होंगे, लेकिन जिन लोगों ने हमारी इन व्यवस्थाओं को देखा, 2 साल कोरोना होने के बाद भी 3 साल में हम जो कुछ करा पाए अपने क्षेत्र में, वो क्षेत्र को समर्पित है, क्षेत्र ने उसको सराहा है और हमारी क्षेत्र की जनता ने उसी का हमें यह प्रतिफल दिया है कि आज हमारे क्षेत्र से हम पूर्ण बहुमत के साथ जीत रहे हैं। चैनल प्यारे मुल्क की ओर से सर आपको अग्रिम शुभकामनाएं हैं और बधाई भी हैं। सर आपसे चाहूँगा कि आप अपने वोटरों से, अपने मतदाताओं से कोई अपील। मैं अपने क्षेत्र पंचायत भनोटिया की सम्रांत जनता से, बुद्धिजीवी वोटरों से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आपके अपेक्षाओं पे खरा उतरने का काम हमने पूर्व में करा है। आप सब लोग भली भांति जानते हैं, आपको मैंने यह पत्रिका भी भेंट करी है जिसमें सारे कामों की व्यवस्थाएं मैंने आपके लिए करी हैं। और इसके साथ साथ किसी का भी व्यक्तिगत भी अगर कोई मुसीबत में रहा हो, मैंने उसका भी साथ दिया है। और मैं चाहूँगा भविष्य में भी आपके साथ हमेशा कंधा से कंधा लगाकर मैं अपने क्षेत्र की सारी समस्याओं को दूर करने का कष्ट करूँगा। मुझे आपसे पूरी उम्मीद है, पूरी जो है मेरी जिज्ञासा भी है कि आप मुझे पूर्ण बहुमत से भनोटिया से जिताने का काम करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बिष्टी जी। जब भी मैं किसी प्रत्याशी के पास पहुंचता हूं और वीडियो के अंत में मेरी यही अपील रहती है कि आप अपना वोट सोच समझ कर करें। अगर अपने क्षेत्र का विकास चाहते हैं, अपने गांव का विकास चाहते हैं, इस प्रदेश का विकास चाहते हैं, एक पौवा और 1500 में न बिकें। और अगर आप एक पौवे या 1500 ही एक वोट की कीमत मानते हैं, आपको लगता है कि एक वोट की कीमत इतनी है, तो हमारा विकास कभी नहीं हो सकता है। फिर ना कोई बीजेपी को गाली देके होगा, न ही कांग्रेस को गाली देके होगा, क्योंकि हम चाहते ही नहीं हैं कि हमारे क्षेत्र का विकास हो। इसलिए पुनः आप सभी का धन्यवाद। और 24 तारीख को आप मतदान बूथ पर, पोलिंग बूथ पर अवश्य जाएं और अपना मत का सही प्रयोग करें। धन्यवाद। हीरा सिंह बिष्ट जी के पश्चात अब हम आपकी मुलाकात कराते हैं क्षेत्र पंचायत सदस्य पानबैड़ती से हमारे पहाड़ की दहाड़ सुंदर नेताजी, स्वागत है आपका भी। और जिला पंचायत सदस्य के प्रत्याशी के रूप में उतरी हैं
पहाड़ की दहाड़ सुंदर नेताजी की धर्मपत्नी श्रीमती रमा देवी जी, आपका भी मैम बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्यारे मुल्क पे। और चलते चलते कहीं रुक जाता हूँ मैं, और रुकते रुकते हमारे पहाड़ की दहाड़ जैसे नेताजी मिल जाते हैं। आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं हैं। जिला पंचायत वार्ड 10 पानबैती से जिला पंचायत सदस्य की प्रत्याशी हैं श्रीमती रमा देवी जी। तो रमा देवी जी, कोई भी अगर हमारा उम्मीदवार या प्रत्याशी किसी भी फील्ड में उतरता है तो लोग चाहते हैं, दर्शक चाहते हैं या वोटर भी चाहता है कि उनका कोई सूक्ष्म परिचय हो। तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपना सूक्ष्म परिचय हमारे दर्शकों को बताने का कष्ट करें। रमा जी, मेरा सभी क्षेत्रवासियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और जिस प्रकार मैं पूर्व जिला पंचायत सदस्य खेड़ा सीट से रह चुकी हूँ, तो मेरा सभी प्रत्याशियों से और सभी क्षेत्रवासियों को मैं शुभकामनाएं देती हूँ अपनी तरफ से। जो भी इस पंचायती चुनाव में, चाहे वो क्षेत्र पंचायत है, चाहे ग्राम प्रधान है, चाहे जिला पंचायत है, कोई भी किसी भी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, तो सबको बहुत बहुत बधाइयाँ और मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप भारी से भारी मतों से यहाँ पे से विजय होकर आगे आएँ। और मैं कहना चाहूँगी कि मेरा सूक्ष्म परिचय है कि मेरी ग्राम सभा कोटड़ा ग्राम सभा है तड़कताल में, और मैं पूर्व जिला पंचायत सदस्य खेड़ा से रह चुकी हूँ। और इस टाइम 10 बैरती पान से पुनः जिला पंचायत सदस्य के लिए चुनाव मैं लड़ रही हूँ। और आशा करती हूँ सभी क्षेत्रवासियों से कि मुझे आप लोगों का सहयोग और प्यार मिलेगा। और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मुझे अपना प्यार और सहयोग आप ज़रूर दीजिए। तो रमा जी, जैसे कि आप पहले भी आप जिला पंचायत सदस्य रह चुकी हैं जी, तो वोटरों के पास आप दोबारा गई होंगी, अभी भी जाएंगी जी, आगे भी ये सिलसिला जाता रहेगा। तो पहले की अपेक्षा इस बार कैसा रिस्पांस है? जी, पहले देखिए, मैं पहले खेड़ा सीट से चुनाव लड़ी हूँ, अब मैं नेक्स्ट दूसरी सीट से लड़ी हूँ, बैरती पान सीट से। और जहाँ तक मेरा पूरा अपना अनुभव है और प्रयास है कि मुझे सफलता ज़रूर मिलेगी, क्योंकि हमारा जिस प्रकार से सभी क्षेत्रवासियों के साथ संपर्क है, तो मैं जनसंपर्क है, उसी हिसाब से मुझे कामयाबी ज़रूर मिलनी चाहिए और सभी का प्यार और आशीर्वाद ज़रूर मिले। रमा जी, जिला पंचायत सदस्य तक ही सीमित हैं या जिला पंचायत अध्यक्ष की कोई दावेदारी आप करने वाली हैं? दर्शक ये भी जानना चाहेंगे। जी, बिल्कुल करना चाहूँगी, क्यों नहीं करना चाहूँगी कि मैं जिला पंचायत सदस्य जीत कर आऊँ और जिला अध्यक्ष के लिए मुझे वहाँ पर से सहयोग प्राप्त मिले, तो मैं ज़रूर जिला अध्यक्ष के लिए लड़ूंगी। और आशा करूँगी कि अगर मैं जीत कर अगर जाती हूँ तो सभी का सहयोग मिले कि मैं जिला अध्यक्ष के लिए चुनाव लड़ूँ। तो आज की जो मुख्य समस्या है हमारे उत्तराखंड की, आपकी नज़रों में वो क्या है? देखिए, उत्तराखंड की तो वैसे बहुत सी समस्याएं हैं, स्वास्थ्य को लेकर, शिक्षा को लेकर, और सुंगरों बंदरों के बहुत से विभिन्न शिक्षाएं हैं। मैं अभी अपने तरफ से उनको बयान नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि ज़्यादा समय मेरे पास अभी है भी नहीं और मैं ज़्यादा समय लूँगी भी नहीं कि यूट्यूब मुल्क जी का, क्योंकि हमने अभी कहीं प्रचार में जाना है और ज़्यादा समय नहीं लूँगी। और जिस प्रकार से मैं कोशिश करूँगी कि मैंने विकास के कार्य अपने क्षेत्र में जिस प्रकार से करे हैं, और नेक्स्ट इसमें भी मैं अपने माध्यम से सभी विकास को करूँगी। जो मेरे से छूट गए हैं, रह गए हैं, और मुझे अनुभव भी है पुराना कि किस प्रकार से हमने कार्य करने हैं। और कोशिश यही रहेगी कि अगर मैं इस सीट पर अगर चुनाव जीत जाती हूँ, तो मैं अपने प्रयास से सारे काम को करना चाहूँगी जो हमारे माध्यम से छूट चुके हैं, रह चुके हैं। कोशिश पूरी रहेगी मेरी तरफ से। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और श्रीमती रमा देवी जी के श्रीमान जी सुंदरलाल जी, जो कि पूरे तलगेवाड़ और मलगेवाड़ में पहाड़ की दहाड़ के नाम से प्रसिद्ध हैं, तो हमारे पहाड़ की दहाड़ सुंदरलाल जी, आपकी नज़रों में पहाड़ की ज्वलंत समस्याएं हैं वो क्या हैं? और अगर रमा देवी जी जिला पंचायत सदस्य जीत जाती हैं, अगर क्या जीती गई समझो, जहां पहाड़ की दहाड़ है वहाँ कार्य हो ही जाएगा, तो इन ज्वलंत समस्याओं को आप किस प्रकार से दूर करना चाहेंगे? सुंदरलाल जी। धन्यवाद। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, क्योंकि पहाड़ की दहाड़ के हिसाब से मैं जो ये समस्या बताऊँगा, क्योंकि यहाँ की भौगोलिक स्थिति बहुत ख़राब है हमारी पहाड़ की। तो यहाँ सबसे बड़ी परेशानी जो है, क्योंकि काम धीरे धीरे काम सभी लोग करते हैं, लेकिन यहाँ जो मेन समस्या है इस 5 साल में, या मैं ये चौखटिया में रहता हूँ, क्योंकि मैं एक ऐसा आदमी हूँ, मेरी टोपी और फतोई में गाँव में रहने वाला आदमी हूँ, मैं यहाँ की पीड़ा जानता हूँ, ज़मीन से जुड़ा हुआ नेता हूँ। और दूसरी बात यह है, मैं केंद्र बिंदु चौखटिया में रमा होम स्टे के नाम
से है, मेरी दुकान भी है, मैं केंद्र में बैठा रहता हूँ और मैं ये नहीं चाहूँगा कि मैं अपने क्षेत्र का ही काम करूँ, मैं पूरा विधानसभा का क्षेत्र का काम करूँगा, क्योंकि मैं एक विधानसभा उम्मीदवार बन के यहाँ पे उभरने का काम करूँगा। और दूसरी बात मैं आपसे ये कहूँगा कि यहाँ की मेन समस्या जो है कि आज की जो विकास के कार्य हैं वो तो जो जैसे रामगंगा जिसके नज़दीक में जितनी 10 कदम या 500 मीटर पर रामगंगा है उसी के लिए पानी की व्यवस्था नहीं है। चाहे पूरे क्षेत्र में देखो जहाँ जहाँ रामगंगा घूम रही है, यहाँ से पानी का व्यवस्था क्या कहते हैं। और दूर क्षेत्रों में तो आप क्या बात करें, वहाँ तो लोगों के नौले हैं या कोई ऐसी व्यवस्था है या अपने स्वयं के शौचालय बने हैं, उससे आदमी व्यवस्था चलाता है। लेकिन जो रामगंगा के निकट जो गाँव हैं नज़दीक के, उनके पास वास्तव में पानी की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि जब आपदा आती तो वो चले जाए। मेन समस्या तो यहाँ पानी की है, जो मतलब बिल्कुल है अभी वो है। और वैसे भी मैंने जिला पंचायत की तरफ से रमा देवी की तरफ से एक पत्र डाला था कि पिंडर नदी को रामगंगा में मिलाया जाए। ये आज की भविष्य की सोच नहीं है, ये 25 साल 30 साल पुरानी बात है। जब कालागढ़ रामनगर से एक ही आवाज आएगी, हमें पीने का पानी दो, कई हजार जानवर इसमें मर जाएंगे, आदमी मर जाएंगे या हमारे उपजाऊ जमीन खत्म हो जाएंगे। तो पिंडर नदी का पानी रामगंगा में मिलाना अवश्य अनिवार्य है, ये मेरी लंबी सोच है। इस कार्य के लिए कार्य भी होना चाहिए। एक बार पत्र डाला है और दोबारा इस कार्य में पूरा क्षेत्रवासी और पूरा मतलब यहाँ से रामनगर वासी सारे हमारा सहयोग देंगे, जैसे रोड के लिए देते हैं। और दूसरी समस्या जो यहाँ है बंदर और सुंगरों की समस्या है, वो जिसमें पेड़ पौधों का यहाँ पर ज़्यादा कम होने के कारण बंदर सुंगर क्या है, पब्लिक कम होने का कारण वो गाँव में ज़्यादा कर रहे हैं और जिससे आतंकवादी है। और सबसे बड़ी समस्या क्या लगी मुझे इसमें कि लोगों के कागज़ खराब हैं। उनके क्या कहें कि बच्चे रहने बाहर, तो वहाँ जो नाम है उनके नाटक के हिसाब से मम्मी पापा नाम रखते हैं, परिवार रजिस्टर में यहाँ नाम अलग है। तो हर कोई अगर खतौनी मांग रहा है तो उसमें किसी को पान सिंह को ध्यान सिंह कर दिया या पनी राम को धनी राम कर दिया, तो हमारी क्या गलती है उसमें। तो उस कागज़ को ठीक करने के लिए मैंने इस 5 साल में जो भी मेरी आवाज़ सुनना होगा, 40-40, 50-50 साल की ज़मीनें मैंने लोगों की चढ़ा रखी है, वो मेरे को याद कर रहा हूँ अगर मेरी आवाज़ सुनने होंगे तो वो मैं काम करता हूँ। क्योंकि जो भू माफिया होते हैं वो ऐसी ज़मीन को दबाते हैं, क्योंकि 20-25 साल बाद पता लगेगा ये प्लॉट हमारे नाम का नहीं है। जैसे कि अभी एयरपोर्ट का मामला है, तो माननी जो पहले की विरासत थी माननी केशी बाबा जी, उनके नाम की जमीन निकली, तो उनको पता भी नहीं होगा, पोते थे। तो जब जमीन ढूंढी गई तो उनकी निकली, और हम तो कहते हैं हमारी बूबू की जमीन है, 50 साल से हम खेती कर रहे हैं। तो मैं सभी से कहूँगा, मैं आज तक मैं चुनाव में भी जा रहा हूँ, ये जरूर कहूँगा कि शहर से जो लोग यहाँ गाँव छोड़ के शहर चले गए, वो जब भी 2 महीने 3 महीने में अपने घर आए तो अपना परिवार रजिस्टर और खतौनी जोड़ चेक करें कि उसमें हमारा नाम है नहीं है। अगर आपका नाम ना हो, आप जरूर सुंदर लाल जी को मिले, पहाड़ की दहाड़ मिले, ये आपका काम जरूर करेंगे। क्योंकि कागजी कार्रवाई में लोग खराब है, सरकार किसी की भी होने, चाहे पक्ष बने विपक्ष बने, लेकिन एक गरीब आदमी से 5 साल में 5,000 की फोटोकॉपी मांगी जा रही है। आज इसमें फोटोकॉपी लगाओ, जमीन में लगाओ, केवाईसी लगाओ, इसमें लगाओ, वो उसी में उलझा दिया उन्होंने 5 साल तक, विकास तो कहाँ होगा। तो मैं कहूँगा कि वो चीज़ों को ठीक करने के लिए मैं केंद्र में बैठा हूँ, और यहाँ चौखटिया केंद्र में रमा होम स्टे है मेरे नाम से। तो आप आइए और अपने सबसे पहले तो अपने कागज सुधारने का काम करें। और जो विकास का है, जो हॉस्पिटल का मुद्दा हो गया, ये मुद्दे हैं, बड़े बड़े मुद्दे हैं। अभी कोटला ताल को जो इधर को रोडें बनी है, आप एक वीडियो भी डाले थे, कम से कम 14-15 रोडों में शाइन करें, तो प्रस्तावित उसमें रमा देवी के शाइन भी होते हैं, तो वो करें हैं, वो आपने वीडियो भी देखोगी। तो वो अपने चीज़ मांगने के लिए आजकल धरने पे बैठना पड़ता है। आपका मतलब आपको क्रांतिकारी बनना पड़ेगा, तब ये सरकार हमारी बात को सुनती है। तो इसलिए मैं जरूर है। और बाकायदा भाई साहब ने पूछा कि अगर ये जिला पंचायत उम्मीदवार रहती है, हमें पूरा विश्वास है लोगों पे कि इस बार जिला पंचायत जो उम्मीदवार है बैठती 10 से, और हमारी जीत निश्चित होगी, क्योंकि लोगों का विश्वास है। और मैं लोगों के बीच में रहता हूँ, ये टोपी और फतोई ऐसी नहीं पहनने की है इस उम्र में, और मैं यहीं पे रहता हूँ, लोगों का काम करता हूँ, पहाड़ की दहाड़ों और यहाँ की एक एक चीज़ की मैं पीड़ा जानता हूँ। और अगर ये जीत के अगर अध्यक्ष की दावेदारी आएगी, वो सीट आएगी, तो जरूर रमा देवी पुराना चेहरा है और उसको हम जरूर निभाने का काम करेंगे। और अध्यक्ष के रूप में बन के यहाँ पे जरूर इस क्षेत्र का विकास के बारे में कहूँगा। और सभी क्षेत्र और से निवेदन है कि इस बार हमारा ध्यान रखते हुए और आपका सहयोग, आशीर्वाद और प्यार बनते रहे। तो दिल मिले दिलदार मिले, दिल मिले दिलदार मिले, किसी को फूलों का हार मिले, और यारी मिले यार मिले, और रमा देवी को 10 बढ़ती से इस क्षेत्रवासियों का प्यार मिले प्यार मिले प्यार मिले। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सुंदरलाल जी। जैसा कि बताया कि आप पहाड़ की दहाड़ हैं, और आपकी बातों से जो भी वीडियो को देखेगा सुनेगा, आपकी बातों से ही लगता है कि हाँ, ये सुंदरलाल खाली नाम का ही पहाड़ का दहाड़ नहीं, एक दहाड़ जो है पहाड़ के अकेले सुंदरलाल ही दहाड़ सकता है। और आप भूमिया की इस गढ़ नगरी में अभी खड़े हैं, और भूमिया बाबा से मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपकी जो प्रार्थना है, आपकी जो इच्छा है, वो ज़रूर पूरी करें।